वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है विवोक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं हूं भुवनेश्वर श्रीमाली और आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वाउचर। नेक्स्ट वाउचर कौन सा? वही वाउचर जो कल तक छोड़ा था मैंने, F9 परचेज के बारे में। कल तक तो जो क्लास हुई थी, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था 7 वाउचर के बारे में। 7 वाउचर या 5 वाउचर, याद करो आप लोग। जी हाँ, रिवाइज करना उस चीज को फिर से। मैंने आपको बताया था F4 के बारे में। F4 यानी कॉन्ट्रा वाउचर। क्या होता है कॉन्ट्रा वाउचर? कॉन्ट्रा वाउचर का मतलब होता है जब बैंक के अंदर पैसा जमा कराएंगे, जब बैंक से पैसा निकालेंगे और जब एक बैंक से दूसरे बैंक में क्या कर रहे हैं, पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कौन से वाउचर का उपयोग लिया जा रहा था? F4 का। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था F5 के बारे में। F5 का मतलब होता है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का उपयोग कहाँ करेंगे? जहां किसी व्यक्ति को, संस्था को या किसी कंपनी का अगर अपन भुगतान कर रहे हैं तो उस दिशा में क्या करेंगे? F5। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था F6 रिसिप्ट वाउचर। क्या होता है रिसिप्ट वाउचर के बारे में? जैसे पेमेंट में क्या होता था, पेमेंट में भुगतान किया जा रहा है, वैसे ही रिसिप्ट के अंदर पैसा प्राप्त किया जाता है। उसके बाद F7 स्पेशल वाउचर। स्पेशल वाउचर आपको याद होगा, स्पेशल वाउचर मैंने आपको बताया था। क्या बताया था मैंने? उसके अंदर आपको लोगों को बताया था कि जब किसी संपत्ति को क्या कर रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं, या फिर किसी संपत्ति को क्या कर रहे हैं, उधार बेच रहे हैं, उसकी एंट्री क्या करेंगे? स्पेशल वाउचर यानी F7 के अंदर। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कहते हैं ऐसी एंट्री जिसकी एंट्री कहीं नहीं हो रही है, ना F4 में हो रही है, ना F5 में हो रही है, नहीं F6 में हो रही है, नहीं F8 में हो रही है, नहीं F9 में हो रही है। तो उसकी एंट्री कहाँ हो जाएगी? उसकी एंट्री हो जाएगी F7 के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट वाउचर जो है अपने टैली का, F9। आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, मैंने परचेज वाउचर लिख रखा है F9, जिसकी एक छोटी सी परिभाषा है, वो आप परिभाषा देख सकते हैं। मैंने लिख रखा है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है जब किसी व्यक्ति से, संस्था से या कहीं किसी कंपनी से कोई माल खरीद रहे होते हैं, चाहे वो उधार हो और चाहे वो कैश वाला हो, तो उसकी एंट्री कहाँ कर दी जाएगी? F9 के अंदर। आप देख सकते हैं मैंने 2 या 3 एग्जाम्पल आपके सामने अभी लिख रखे हैं। जैसे कि परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश। हरीश से माल खरीदा, कितने हजार का माल खरीदा है? 2000 रुपए का। तो जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, माल खरीदने की एंट्री कहां करेंगे? माल खरीदने की एंट्री करेंगे F9 के अंदर। दूसरा एग्जांपल मैंने लिख रखा है परचेज गुड्स इन कैश। नकद में माल खरीदा, कितने का खरीदा है? 1000 रुपए का। तो ऐसी एंट्रियां जहां माल खरीदा जा रहा है तो उसकी एंट्री आप लोगों को करनी पड़ेगी F9 के अंदर। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बात आती है, ये तो मैंने आपको थ्योरी बता दी, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा साथ ही साथ। आप लोग देख सकते हो टैली के अंदर F9 की जो एंट्रियां होती है वो कैसे करेंगे। तो वो वाली बात मैंने सबसे पहले आपको एक बता रखा है कि आपको टैली में जाना है सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली के अंदर। एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को, किसी भी व्यक्ति के घर में जाने से पहले आपको सबसे पहले उसकी मेन फाटक खोलनी पड़ती है। याद आया कुछ? हाँ, वही काम यहाँ पे करना है अपने को। क्या करना है? सबसे पहले टैली का दरवाजा खोलो। क्या करना पड़ेगा? गेटवे ऑफ टैली में आना पड़ेगा। उसके बाद क्या? उसके बाद वही काम जो पुराने वाउचर में करते आ रहे थे। क्या किया था? हम लोग गए थे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, वही काम इसमें भी करना आप लोगों को। उसके बाद आगे मैं एंट्री बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। चलो आप लोग भी क्या काम करें, अपनी टैली को स्टार्ट करें। उसके बाद टैली को स्टार्ट किया, फिर क्या करेंगे? उसके बाद आप लोगों को करना है अपनी खुद की कंपनी को खोलना है। अपने दोस्त की कंपनी को मत खोल देना, वहां पे खुद की कंपनी को खोलना। आप पे करो स्टार्ट आप लोग। मेरा तो टैली स्टार्ट हो चुका है, आप भी अपनी टैली को स्टार्ट करें और उसके बाद अपनी कंपनी को सेलेक्ट करना है। हो गया सेलेक्ट? आपको अपनी कंपनी नजर आ रही होगी, जैसे कि मेरी कंपनी है रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, वैसे आपकी स्वयं की कंपनी होगी जो आपने अपने नाम से बना रखी होगी। उसके बाद क्या करें? कुछ नहीं, गेटवे ऑफ टैली में आना है, जो कि आप लोग आ चुके होंगे। उसके बाद जैसे मैंने स्टेप लिखी थी पीछे, अकाउंटिंग वाउचर। कहां आना पड़ेगा? अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। इसको सेलेक्ट किया और एंटर। मैंने जैसे ही एंटर मारा, आप लोग देख सकते हो मैं अंदर वाउचर में आ चुका हूं, लेकिन ये तो पेमेंट का वाउचर है। आपको एंट्री क्या करनी है? आपको एंट्री करनी है F9, परचेज वाली एंट्री करनी है। तो आप लोग यहां पर आने के बाद आपको प्रेस करना है F9। तो आप लोग स्टूडेंट देख सकते हो
मैंने पुराना जो वाउचर पढ़ाया था, पिछला जो वाउचर बताया था, उसके बारे में क्या बताया था? F8 के बारे में बताया था। उसका जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। क्या है? उल्टा है परचेज। उसमें माल को बेचा गया था, इसमें माल को खरीदा जाएगा। वही की वही जो अपने मैंने प्रोसेस बताई थी उसी को पूरा फॉलो करना है। बस थोड़ा सा परिवर्तन यही है कि उसमें माल को बेच रहे थे और इसमें माल को खरीद रहे हैं, बस इतना सा फर्क है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो ये जो फॉर्मेट खुला हुआ है, आपको ध्यान होगा कुछ। मैंने सेल्स वाउचर के अंदर 3 प्रकार की एंट्रियां बताई थी। याद करो कौन कौन सी एंट्रियां बताई थी। पहली एंट्री थी आइटम इनवॉइस वाली, आपको ध्यान होता है, जिसमें क्या करते हैं, माल को बेच रहे थे, जैसे कि मोबाइल हो गया, बाइक्स हो गई, जिसमें माल आ रहा था। फिर दूसरी प्रकार की एंट्री मैंने बताई थी, आपको याद हो, जैसे कि हीरा को माल बेचा, याद हो तो 50,000 रुपये का माल बेचा था। उसमें क्या बताया था मैंने बताया था पाने वाला कौन? हीरा। क्या कर रहे हैं? माल को सेल कर रहे हैं। तो आपकी एंट्री क्या थी? हीरा अकाउंट या टू सेल्स। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी, उसमें तो माल का नाम तो है ही नहीं, उसमें क्या दे रखी है? डायरेक्टिव वैल्यू दे रखी है। तो उसकी एंट्री कैसे करी थी अपन ने? याद करो। हाँ वही वाली, ये शॉर्टकट की बोली थी आप लोगों को, कौन सी वाली? कंट्रोल V वाली। दूसरी प्रकार की एंट्री वो वाली होगी। तीसरी प्रकार की एंट्री मैंने बताई थी आप लोगों को, ध्यान हो, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सेवाएं देते हैं। और मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था, कौन सा वाला? याद करो, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एजुकेशन सर्विस वाला। कुछ कुछ याद आ रहा हो आप लोगों को? हाँ पिछली क्लास में ये तो पढ़ा जरूर था हमने। तो वही काम तो यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को काम क्या करना है? सबसे पहले काम करना है आपको, ये जो फॉर्मेट नजर आ रहा है, इस फॉर्मेट में आप लोग देख सकते हो पर्टिकुलर से रेट है, अमाउंट है। तो सबसे पहला आप लोगों को काम क्या करना? सबसे पहला काम क्या होता है आपको? ये जो फॉर्मेट है ये कहलाता है अकाउंट्स इनवॉइस। कौन सा कहलाता है? अकाउंट्स इनवॉइस। आपको काम किस में करना? सबसे पहले काम करना पड़ेगा आपको डिपेंड करता है जहां आप काम करने जा रहे हो वहां पे। मैं आपको आज सबसे पहले बताऊंगा आज आइटम इनवॉइस के बारे में। अब वो क्या चीज़ है? अरे वही चीज़ है जिसमें माल बेचा था आपने, मोबाइल बेचा, आप बाइक बेची। अब बाइक भी बेच दी, मोबाइल भी बेच दी, खरीदा भी तो होगा। अब उस खरीदने की एंट्री क्या कर देंगे? यहाँ करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? ये जो फॉर्मेट नजर आ रहा है इस फॉर्मेट को करना है चेंज। तो आप अपनी कॉपी के अंदर फिर से शॉर्टकट की लिखें। जैसा कि मैं आपको पिछली क्लास में बता रहा था कि आपको बार बार क्या करना है, शॉर्टकट की जो भी होती है उन सभी शॉर्टकट की को आपको याद करना है और बार बार उस चीज को लिखना है। कहते हैं ना शॉर्टकट प्रयासों से सफलता नहीं मिलती है, सुना होगा, सच बात है। शॉर्टकट लोगे तो जिंदगी शॉर्ट बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आपको शॉर्टकट की का उपयोग लेना ही पड़ेगा, बिना शॉर्टकट की के काम नहीं चलेगा। तो आप राइट डाउन करें, क्या करना आपको? सबसे पहले टेली में काम करने के लिए, भले वो सेल्स वाउचर हो चाहे वो परचेज वाउचर हो, आप जहाँ काम करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ देखना पड़ेगा वहाँ काम किस प्रकार का होता है। मैं यहाँ बात करता हूँ, मैं जो काम करता हूँ वो किसका करता हूँ? मोबाइल को बेचने और खरीदना का काम कर रहा हूँ। मैं क्या काम कर रहा हूँ? मैं बाइक्स को खरीदता हूँ और बाइक को बेच देता हूँ। तो उसकी एंट्री मुझे यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले फॉर्मेट को चेंज करो। तो शॉर्टकट की लिखे आप लोग, इस फॉर्मेट को चेंज करना है। तो आप लोग ये की प्रेस कर दोगे। क्या करोगे? अल्टर के साथ आई प्रेस करोगे तो क्या होगा? इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब फॉर्मेट चेंज कैसे होगा? यहाँ फॉर्मेट जैसे कि चेंज होगा, यहाँ पे आप लोगों को पर्टिकुलर्स नजर आ रहा होगा आप लोगों को, यहाँ से हट जाएगा ये, उसकी जगह क्या आएगा? उसकी जगह आएगा नेम ऑफ आइटम। फिर यहाँ क्वांटिटी वाली है ही नहीं, आपको ध्यान हो, आप लोगों ने मोबाइल बेचे थे, आप लोगों ने बाइक बेची थी, बेची नहीं बेची थी, तो खरीदनी तो पड़ेगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगी। तो सबसे पहले आप लोग इसको राइट डाउन कर लें। लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे आए वाउचर में और अल्टर के साथ आई प्रेस कर दें। तो आप देख सकते हैं चेंजेस, खाली 2-3 चेंजेस हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं? जहां पर्टिकुलर आ रहा था वहां पे क्या आ गया? नेम ऑफ आइटम आ गया। जहां डायरेक्टली रेट और अमाउंट आ रही थी वहां पे क्या आ गया? क्वांटिटी आ चुकी है। तो अब क्या करना है? अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो काम आपने सेल में किया वही काम किसमें करना है? परचेज के अंदर करना है। तो क्या करें? सबसे पहले कुछ नहीं करना। सबसे पहले जहां से माल खरीदा है उस पे क्या होगा? बिल नंबर लिखा हुआ होगा। बस वही बिल नंबर आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर, उसका बिल नंबर लिखना है। उदाहरण के लिए मैं लिख देता हूँ 456। आ गई बात समझ में तक? उसके बाद क्या कर रहे हैं? उसके बाद जिस तारीख को माल अपने खरीदा है वो आपको डेट यहाँ पे लिखनी है। अभी क्या करूँ, मैं आपको डेट के बारे में बता नहीं रहा हूँ। तो मैंने आपको एक कहावत सुनी होगी, आप लोगों को बार बार सुनाता भी हूँ,
समय से पहले कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मिलेगा जरूर, लेकिन कब मिलेगा? आने वाली क्लास में मिलेगा। अभी आप लोगों को क्या करना है, जैसा मैं बता रहा हूँ यहाँ इसको ऐसे ही छोड़ दें। आगे बात सुनना, फिर बात करते हैं आगे की तरफ। अब बात आती है यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम, ये क्या चीज़ है। अब जैसे कि माल अपने किसी व्यक्ति को बेचा था, वैसे किसी व्यक्ति से खरीदा भी तो होगा। अब मोबाइल किससे खरीदा, बाइक किससे खरीदी, उस व्यक्ति का नाम लिखना या फिर उस कंपनी का नाम लिखना आप लोगों को। तो क्या करना है यहाँ पे, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, सैमसंग का शोरूम था, डायरेक्ट वहीं से माल खरीदता हूँ, मैं मेन डीलर हूँ किसी सिटी के अंदर। तो यहाँ पे क्या करूँगा, सैमसंग शोरूम से माल खरीदा है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सैमसंग शोरूम लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ सर्च करूँगा कि सैमसंग शोरूम कहीं है कि नहीं है। मेरे को तो कोई नज़र आ नहीं रहा, आपको भी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो क्या करें, नंबर डायल करें, आप 100 नंबर डायल करें। अरे मोबाइल से नहीं करना है, आपके टेली की बात कर रहा हूँ। टेली में 100 नंबर बता रखा है मैंने, क्या बता रखा है, टेली की इमरजेंसी सुविधा, हाँ वही वाली। कौन सी, अल्टर के साथ सी प्रेस करना है, तो उससे क्या हो जाएगा, उसके साथ लेजर बन जाएगी। तो अल्टर सी करें, हो गया अल्टर सी। अब क्या करना है, बस वही वाला काम जो मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पे आपको जिससे माल खरीद रहे हैं उस व्यक्ति का नाम लिख देना है। जैसे मैं खरीद रहा हूँ सैमसंग से, मैं जिस से माल खरीद रहा हूँ उस पार्टी का नाम है सैमसंग लिमिटेड। अब क्या करें, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसे मैंने आपको बता रखा है और अपने अकाउंट्स की क्लास में पढ़ा हुआ। क्या पढ़ा, यदि किसी व्यक्ति से माल खरीद रहे हैं तो वो व्यक्ति अपने लिए हो गया सन्ड्री क्रेडिटर, और जिस व्यक्ति को माल बेच रहे हैं तो वो अपने लिए क्या हो गया, सन्ड्री डेटर्स। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं खरीद रहे हैं, तो अपने लिए सैमसंग जो लिमिटेड है वो अपने लिए क्या होगी, वो अपने लिए होगी सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहां पे सेलेक्ट करें सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहां मैंने आपको बता रखा है कि यहां पे क्या लिखा जाएगा, मैं फिर से बता देता हूं। मेंटेन बिल बाय बिल, इसका मतलब क्या हुआ, सैमसंग लिमिटेड जो है उससे क्या कर रहे हैं, आए दिन अपन ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, मतलब माल खरीदते रहते हैं। तो आपको जो पेमेंट करोगे, आप जो अकाउंटिंग का काम करोगे वो कैसे करोगे, उसके बिल बाय बिल करोगे। तो बाय डिफॉल्ट आपको इसको यस ही रखना है। यस किया और एंटर कर दिया। फिर आपको ध्यान होगा डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या होता है, आपको यह बताया होगा मैंने आपको बता रखा है। मान लो कि जो सैमसंग लिमिटेड है उससे क्या करूँ, मैं माल को उधार खरीद रहा हूँ और सैमसंग वाला ने क्या बोल रखा है, 2 महीने बाद मेरे पास पैसा आ जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो शर्त लगा देता। क्या शर्त लगाता है, 2 महीने बाद पैसा नहीं आएगा तो मैं इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर उसका उपयोग क्या है, वो अपने को वार्निंग दे रहा है, आपको याद रखने के लिए। तो उस केस में वो कितने महीने की आपको क्रेडिट दे रहा है, उधार दे रहा है, उस उधार की अवधि को आप लोगों को लिखना है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ 30 डेज, यानी मेरी जो उधारी की जो टाइम पीरियड फिक्स कर दिया वो कितना कर दिया है, 30 दिन का कर दिया है। 30 दिन के बाद मुझे सैमसंग लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसको 30 डेज कर दिया। उसके बाद मैंने आप लोगों को बता दिया बाय डिफॉल्ट रखना है, कोई सेटिंग में चेंजेस नहीं करने हैं। तो इसको ऐसे ही छोड़ दें और एंटर जान दें। नेक्स्ट, इस फॉर्म के बारे में मैंने आपको पूरा बताया था। इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कंपनी है जहाँ से माल खरीदा जा रहा है उसका पूरा एड्रेस लिख दें। तो यहाँ पे सैमसंग लिमिटेड है जो कहाँ की है, उसका ऑफिस नंबर क्या है, उसकी पूरी की पूरी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि 113, मैं एक बार के लिए दिल्ली लिख देता हूँ, ठीक है। दिल्ली के अंदर इसका ऑफिस नंबर हो गया 113 हो गया, जस्ट माना जा रहा है। तो आप जहाँ से माल खरीदोगे वहाँ के पूरा का पूरा आप लोगों को यहाँ पे एड्रेस को लिखना है। उसके बाद एंटर प्रेस करें। अब दिल्ली किस में, इंडिया में ही है, भारत में ही है, ऐसा नहीं तो पाकिस्तान में हो गया। पाकिस्तान में तो नहीं है ना, दिल्ली किस में है, इंडिया के अंदर है। तो यहाँ पे क्या करना, आपको कंट्री वही सिलेक्ट करनी जिस कंट्री के अंदर वो राज्य स्थापित हो। तो यहाँ पे क्या दिल्ली हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इंडिया, और एंटर। अब ये पूछ रहा है दिल्ली किस में है, राजस्थान में तो नहीं है, आपके आसपास के गांव तो होगा, दिल्ली हो सकता है, गांव हो सकता है, लेकिन गांव का नाम नहीं लिखना है यहाँ पे क्या लिखना है, इसके आगे बोल रहा है स्टेट लिखना है, स्टेट। तो स्टेट कौन सा है यहाँ पे, दिल्ली। तो यहाँ पे सेलेक्ट करिए दिल्ली, एंटर। फिर पिन कोड, इस पिन कोड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था।
कभी कभार क्या होता है पिन कोड याद नहीं रहता है, तो एक छोटा सा तरीका बता रखा मैंने आपको गूगल बाबा के बारे में। याद आया कुछ? गूगल बाबा में क्या होता है? गूगल बाबा में गूगल बाबा जी नहीं हो, बाबा जी नेट है वो प्रकार से, तो गूगल सर्च इंजन जो होता है वहाँ पे क्या करेंगे, अरे यार दिल्ली का है, पिन कोड का है, याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, वहाँ लिखा पिन कोड ऑफ दिल्ली और लिस्ट खुल जाएगी कि दिल्ली का पिन कोड क्या है, तो वो आप लोगों पे लिखना है। उसके बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है। क्या बता रखा है? मैंने ये बता रखा है जो सामने वाली पार्टी है सैमसंग लिमिटेड, उससे माल खरीद रहे हैं, वापस को पेमेंट तो करना पड़ेगा। अब जो पेमेंट आप लोग करोगे वो कैसे कैसे कर सकते हो? पेमेंट को करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कैश, दूसरा चेक, तीसरा ट्रांसफ़र, कैसे हो गया? आरटीजीएस के थ्रू हो गया, नेफ्ट के थ्रू हो गया। तो आप जो पेमेंट कर रहे हो वो किसके थ्रू कर रहे हो? आगे वाली पार्टी को, तो उसकी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे भरनी है। तो आप इसको क्या कर दोगे? यस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी कि सामने वाली जो पार्टी है सैमसंग लिमिटेड, उसको जो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करने के अलग अलग तरीके कौन कौन से हो गए? चेक, ई फंड ट्रांसफ़र, अदर्स। तो मैं मान के चल रहा हूँ सामने वाली पार्टी को मैं क्या कर रहा हूँ? चेक के थ्रू पेमेंट करूँगा। उससे क्या रहेगा? मुझे भी याद रहेगा और मेरे पास प्रूफ भी रहेगा कि मैंने सामने वाली पार्टी को क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। कैश इसलिए नहीं कर सकते हैं, यदि आप कैश चाहो तो कैश भी कर सकते हो, तो उसको मैं क्या लिख देंगे अपन? अदर्स लिख देंगे। लेकिन थोड़ी रिस्क रहती है, बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं, उसमें बड़ा अमाउंट होता है और बड़े अमाउंट को अपन कैश में पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? चेक के थ्रू पेमेंट करूँगा। ये हो गया एंटर। आगे बात समझ तक। उसके बाद मैंने आपको पेन नंबर के बारे में बताया था, याद हो तो कुछ? पेन की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर, याद आया? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था परमानेंट अकाउंट जो नंबर होता है, पेन जो नंबर होता है आप लोगों के पास भी होगा, 10 डिजिट का होता है, वो भी आप लोगों को मैंने बताया था। उसमें भी क्या होता है? 10 डिजिट में 5 4 1। अब 5 4 1 क्या है? 5 अल्फाबेटिकल, 4 न्यूमेरिकल और 1 अल्फाबेटिकल। कंप्लीट है? तो यहाँ पे आपको लिखना वही। आगे बात सुने, यहाँ पे अदर रेफरेंस क्या होता है बात की बात है। फिर आप लोग देख सकते हो इसकी डिटेल पूरी यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ कुछ नहीं करना है और एंटर जान दें। फिर क्या कर रहे हैं? माल को खरीदा जा रहा है, लिखा हुआ है परचेज लेजर। माल खरीद रहे हैं, तो वैसे तो मैंने परचेज अकाउंट की लेजर पहले से बना रखी है। मान लो नहीं बनाई है तो क्या करेंगे? बस वही आपातकालीन सुविधा अपन को दे रखी है टैली के अंदर, अल्टर सी वाली। तो अल्टर सी करना है, लेजर बनानी है, उसको एंटर करना है और उसको सेव करना है। आगे बात उसमें मैंने तो लेजर बना रखी है तो इसको सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं मोबाइल को खरीद रहा हूं। कौन सा मोबाइल खरीदे? सैमसंग के खरीदेंगे। तो आप लोग देख सकते हो सैमसंग मोबाइल को सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे माइनस में बता रहा है। आपको ध्यान हो पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको सेल्स वाउचर के बारे में बताया था, और सेल्स वाउचर की एंट्री बताई थी तो वहाँ नेगेटिव स्टॉक बता रहा था, और मैंने आपको क्या बोला? माल बेच रहे, माल को खरीदा भी तो होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उस माल को खरीदा जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ जैसे कि सैमसंग जो लिमिटेड कंपनी है वहाँ से क्या खरीद रहा हूँ मैं? 150 मोबाइल खरीद रहा हूँ। कितने? 150, 150। तो इसको सेलेक्ट किया और यहाँ लिख दिया 150। आगे बात समझ तक। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे जो सामने वाली जो कंपनी है सैमसंग लिमिटेड, वो अपन को मोबाइल कितने में दे रही है। एक मोबाइल की रेट आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है और ऑटोमेटिकली क्या होगा? ये कैलकुलेशन होके यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ सैमसंग से जो मोबाइल मैं परचेस कर रहा हूँ, एक मोबाइल की कीमत हो गई, मान के चल रहा हूँ 7,500 रुपये। ये हो गया 7,500। तो आप लोग देख सकते हो इसने कैलकुलेशन करके यहाँ पे आ गया। आगे बात में सैमसंग मोबाइल मैंने परचेस कर लिया, इसको एंटर करना है और इसको सेव करना है। इसके अलावा कोई दूसरा मोबाइल हो तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं, वो नेक्स्ट एग्जांपल में उसको सीखेंगे। या एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया। यहाँ नरेशन लिखना कंपलसरी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो कंपलसरी सब्जेक्ट है अपना। 12वीं में क्या होता था? याद आया कुछ? 12वीं में 2 सब्जेक्ट क्या होते थे? कंपलसरी होते थे। कौन कौन सा? हिंदी और इंग्लिश। तो ये जो नरेशन है वो भी वही कंपलसरी सब्जेक्ट है अपने को, यहाँ पे लिखना ही लिखना है। तो यहाँ डिटेल लिखनी है। क्या लिखनी है? कि माल खरीदा, एक छोटी सी नरेशन लिख देंगे, गुड्स परचेस्ड, बस ये नरेशन हो गई अपनी। एंटर। आगे बात सुनना। तो ये तो बात हो गई परचेज की,
नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन बाद में लेंगे कि कैसे क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया है इसको आप लोगों को रिवाइज करना है, और यदि कोई दिक्कत आ रही है तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहे। तब तक आप लोग पढ़ें इसको और प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।